सर्वाधिक नदियां किस संभाग में पाई जाती है? आंसर है कोटा। सर्वाधिक नदियां किस संभाग में पाई जाती है? आंसर है कोटा। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्य सीमा से नहीं लगती है। आंसर है बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर, इनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय राज्य सीमा से नहीं लगती है। राजस्थान के वे जिले जिनकी सीमा दो राज्यों से मिलती है, दो राज्यों से मिलती है। देखिए, हनुमानगढ़, धौलपुर भी सही है, धौलपुर भरतपुर भी सही है, भरतपुर बांसवाड़ा सही है। उपरोक्त सभी। निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पष्ट नहीं करती? तो देखिए, डूंगरपुर की करती है, बाड़मेर की करती है, जालोर की करती है, प्रतापगढ़ की नहीं करती है। राजस्थान का वह जिला जिसकी आकृति घोड़े की नाल के समान है। आपका ऑप्शंस देखिए और इनमें से कमेंट कीजिए। यह प्रश्न आपके लिए है, घोड़े की नाल के समान आकृति वाला जिला। इनमें से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू या बूंदी? तो बूंदी जो है इनसाइड है, इसलिए इसकी सीमा नहीं छूती, बाकी डूंगर, भीलवाड़ा, झुंझुनू की छूती है। साथियों, हमने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 6ठी से 12वीं तक की राजस्थान अध्ययन के, वो 500 प्रश्न अपलोड कर दिए, आप देख सकते हैं चाहे तो पीछे वीडियो में। और जो पाठ के पीछे जो प्रश्न थे वो वस्तुनिष्ठ थे। अब हम करा रहे टॉपिक वाइज प्रश्न है। ये राजस्थान का भूगोल और विस्तार है, भौगोलिक विस्तार। तो ये टॉपिक वाइज प्रश्न है, 6ठी से 12वीं तक जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे हैं वो ये बनाए हुए हैं। राजस्थान के जिस जिले में अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है, तो अधिकतम सबसे ज्यादा पाली की है, पाली को टच करती है। राज्य के उन जिलों की संख्या कितनी है जिनकी सीमा न तो किसी राज्य को लगती है ना ही किसी देश को? वैसे भी 8 है। राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग, राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग, तो सबसे उपजाऊ है पूर्वी मैदानी भाग। 56 का मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन में स्थित है? 56 का मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन में स्थित है? 56 का मैदान माही बेसिन में स्थित है। चंबल व उसकी सहायक नदियां जल से सिंचित भू राज्य भूभाग कौन सा है? चंबल व उसकी सहायक नदियों से, तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है वो चंबल और उसकी सहायक नदियों से पूरा सिंचित होता है। मैसा का पठार स्थित है, मैसा का पठार कहां पर स्थित है? तो मैसा का पठार जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस माउंट आबू को कहा। राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग है, राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। शीतकाल में भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ में होने वाली वर्षा को राजस्थान में किस नाम से पुकारते हैं? तो देखिए, आपको पता होगा मावट कहते हैं जो सर्दी में बरसात होती है, और ये सवाल कई बार आ चुका है सेकंड ग्रेड में। तो 3-4 साल जितनी सेकंड ग्रेड हुई आज तक हर सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न आया है कि या तो उड़ के पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उड़ते हैं, तो भूमध्य सागर से उड़ते हैं, या फिर राजस्थान में बरसात किस कारण होती है, तो सर्दी में, तो पश्चिमी विक्षोभ में कारण। तो ये याद रखिएगा। पूर्वी मैदानी भाग का सामान्य ढाल है, पूर्वी मैदानी भाग का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। राजस्थान के कितने जिलों को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मरुस्थलीय जिले माना है? राजस्थान के कितने जिलों को? तो 12 जिलों को माना है। राजस्थान में दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांश विस्तार है, दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य 60 डिग्री 9 मिनट, 60 डिग्री 9 मिनट, याद रखिएगा। ताल छापर और पड़ीहरा रन क्षेत्र स्थित है,
ताल छापर और पड़ीहारा रण क्षेत्र स्थित है? तो शेखावटी क्षेत्र में स्थित है पड़ीहारा। ताल छापर तो आपको याद है जगह चूरू से, पड़ीहारा तो रन थोड़ा अलग, पहली बार देखा होगा आपने भी, तो ये शेखावटी क्षेत्र में स्थित है। साथियों, ये जो हम प्रश्न करवा रहे हैं ये राजस्थान अध्ययन की जो बुक है 6ठी से 12वीं, उसके अंदर से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये बनाए गए हैं, मतलब जो पाठों के अंदर से जो उसके पीछे वाले जो अध्याय के पीछे दिए हुए थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो तो हमने आपको करवा दिए। ये उसके अंदर से टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। अब ये आज का टॉपिक ये है कि ये भौगोलिक विस्तार वाला, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में? तो आंसर है धौलपुर। धौलपुर में सर्वाधिक विस्तार है। राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है, 1600 किलोमीटर। और पंजाब से सबसे कम मिलती है, वो कमेंट कीजिए कितने किलोमीटर है। आप, मुझे तो पता है, मैं आपको, आप अपना अनुमान बता दीजिए। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, सबसे कम पंजाब है, तो आप कितने वो बताइए। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मूलतः होती है उत्तरी पश्चिमी हवाओं से, उत्तर पश्चिमी हवाओं से। निम्न में से किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है? किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम में कम होती है, फिर दक्षिण पूर्व बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो जाती है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगार्भिक काल की है? बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सवाल आता रहता है कई बार। राज्य की पश्चिमी मरुस्थल की जो भूभाग की चट्टानें हैं वो किस काल की है? तो ये जुरासिक इयोसिन का युग की, जुरासिक इयोसिन युग की। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिण पूर्वी में बांटती है। इनमें से किस भाग में वनस्पति कम पाई जाती है? उत्तर पश्चिम भाग में कम पाई जाती है। जोधपुर जयपुर राजमार्ग में से किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो जोधपुर जयपुर राजमार्ग बर दर्रे से होकर गुजरता है। राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है? राजस्थान में कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास के नदी के पेटे के? हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ जंक्शन। अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच से विभाजित करने वाली नदी प्रणाली, अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच से विभाजित करने वाली नदी प्रणाली लूणी व बनास, लूणी व बनास। राजस्थान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों में मिलती है? पाली। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे है, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे है। तो देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे देसूरी की नाल और हाथी दर्रा, हाथी नाल, ये दोनों है प्रमुख। थार मरुस्थल में बालूका स्तूपों के बीच में कहीं निम्न भूमि मिलती है जिस पर वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। इन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए, जो बालूका स्तूप होते हैं बीच बीच में खड्डा हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, रन कहते हैं, उन्हें रन कहते हैं। सीकर जिले में अरावली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से पुनः पुकारा जाता है? तो सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियां को हर्ष की पहाड़ियां कहा जाता है। गिरवा तो उदयपुर साइड कहते हैं शायद। अरावली श्रेणियों की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी, गुरु से जरा आशा रखो, तो शेर, शेर दूसरे नंबर की। राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में विभाजित किया गया, 4, याद रखिएगा 4। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है, तो बाड़मेर एक जिला है जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व इसलिए है, तो देखिए उपयुक्त सभी आ गया तो सब होगा। दुर्लभ वनस्पति जीव पाए जाते हैं, पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए रोकती है, और इनमें अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, उपरोक्त सभी। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है, भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है।
बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह है जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे। अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक जगह 9 हड़ौती अंचल। भौमट है, भौमट क्या है? तो भौमट मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र है, भील आबादी वाला क्षेत्र। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह है, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी, पंजाब। कमेंट कीजिएगा कितने किलोमीटर है। स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष से भिन्न है वो बताइए। अलवर, भरतपुर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। तो देखिए ये बाकी तो अलवर भरतपुर सही है, बीकानेर गंगानगर भी पास ही है, डूंगरपुर पास है, जैसलमेर जालौर सही नहीं। राजस्थान के शहर में पीले पत्थर की खान, इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है, जैसलमेर होगा, आपको पता ही होगा। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? तो ये गंगानगर है जो पाकिस्तानी सीमा के निकट है। बीकानेर दूर है। अब आपको मिलान करना है कि कौन सी ये जो सीकर है वो कहां पर है। तो देखिए रघुनाथगढ़ तो सीकर में होगा बिल्कुल, शेर है वो सिरोही में है, जरगा उदयपुर में और जयगढ़ जयपुर में। राजस्थान में किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? विंध्य पठार का विस्तार दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर, जोधपुर। राजस्थान के भूभाग में क्षेत्रफल का कितने भाग पर रेगिस्तान है? लगभग 2/3, लगभग 2/3। लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र यह कहलाता है। लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र कहलाता है शेखावटी प्रदेश। किस जिले में हमें अधिकतम भोजन ऊर्जा उष्णता मिलती है? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। जिनमें से देसरों के नाम से जाने वाला क्षेत्र, देसरों के नाम से जाने वाला क्षेत्र रागा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र, देसरों के नाम से जाने वाला क्षेत्र रागा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं। राजस्थान में विश्व में प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो पाकिस्तान से सटी है उस पर कौन से जिले स्थित है? SPBJ, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। इनमें से किस जिलों की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? तो देखिए जोधपुर की नहीं लगती होगी, बाकी तो इनकी तो सबकी लगती। इनमें से कौन सा शहर जयपुर से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है? उदयपुर। इनमें से राजस्थान की कुबड़ पट्टी, ये सवाल सेकंड ग्रेड में एक बार आया था और वापस ग्राम सेवक में भी, जो ग्राम सचिव कहते हैं, वीडियो जिसे कहते हैं अब, उसमें भी ये सवाल आया था। तो कुबड़ पट्टी जो है वो नागौर अजमेर में, नागौर अजमेर में है। राजस्थान के संलग्न जिले है, संलग्न जिले सिरोही, पाली, नागौर, सिरोही, पाली, नागौर। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को मेवल, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य मेवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवल। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वत की लंबाई 550, 550, 80%। खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी अरावली की लंबाई 500, 550, 80% जो अरावली का है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जिसमें मुस्लिम आबादी सर्वाधिक है? तो टोंक, जैसलमेर, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है।
उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले में वह है, उत्तर दक्षिण विस्तार भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। राजस्थान के जिले जहां से करक रेखा गुजरती है, राजस्थान का जिला जिसे करक रेखा गुजरती है, तो देखिए करक रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। राजस्थान की आकृति कैसी है, आकृति कैसी है? विषम कोण चतुर्भुज पतंग के जैसी, विषम कोण चतुर्भुज पतंग के जैसी। त्रिभुज अजमेर के समान है और आयत जो है भीलवाड़ा है। दोसा धनुष के समान है, शिखर प्याले नुमा है, राजसमंद तिलक है और जोधपुर मयूर के समान, चित्तौड़ जो है घोड़े की नाल के समान है और भरतपुर गिलहरी, जैसलमेर। चलिए आगे देखते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने किस शिखर को संतों के शिखर के नाम से संबोधित किया? तो गुरु शिखर को संतों के नाम से संबोधित किया। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है और मंदिर के समय 1727 है। राजस्थान में आग लगने, माफ कीजिएगा, राजस्थान में लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है, राजस्थान से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है? तो देखिए राजस्थान में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो भारत पाकिस्तान के बीच लगती है, रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान की सीमाओं के विस्तार का उत्तर से दक्षिण तक जो है वो बताइए आप। राजस्थान की सीमाओं का उत्तर से दक्षिण मतलब कि उत्तर में कौन सा गांव है या दक्षिण में कौन सा है एंड तक? तो इसका आंसर है कोणा गांव गंगानगर और फिर बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा। कोणा गांव गंगानगर और बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा, ध्यान रखिएगा। कोणा गांव गंगानगर और बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में स्थित है? अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर है। राज्य के पश्चिमी और पूर्वी छोर के मध्य देशांतर विस्तार, राज्य के पश्चिमी और पूर्वी छोर के मध्य 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट। राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? तो सबसे निकट बंदरगाह है कांडला। कांडला सबसे निकट बंदरगाह है राजस्थान के। राजस्थान का धातु नगर कहलाता है, तो राजस्थान का धातु नगर है जो वो नागौर को कहा जाता है, याद रखिएगा, नागौर को राजस्थान का धातु नगर कहा जाएगा। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, जिस जिले में 70 डिग्री, तो आंसर है जैसलमेर। राजस्थान भारत के किस भाग में अवस्थित है? किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है लगभग, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री, माफ कीजिएगा 23 डिग्री 9 मिनट से उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक, 23 9 30 12, याद रखिएगा, अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान का राज्य का पूर्व पश्चिम उत्तर देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट 60 डिग्री 9 मिनट। गंगानगर की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान का कौन सा जिला है? गंगानगर की पश्चिमी सीमा पर बहलापुर। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला पहाड़ी क्षेत्र, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला पहाड़ी क्षेत्र मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ी। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में?
तो कुल लंबाई का 80% मतलब 550 किलोमीटर लगभग है और राजस्थान में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, सबसे पहले है एरिया में। जलोढ़ दोमट मिट्टी मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? जलोढ़ दोमट मिट्टी ये पूर्वी मैदान में पाई जाती है, याद रखिएगा, जलोढ़ दोमट मिट्टी पूर्वी मैदान में पाई जाती है। बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि राजस्थान राज्य में के कुल क्षेत्रफल का 7.76% अंक रखता है? तो देखिए 27,244। राज्य राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण, राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है। धौलपुर, धौलपुर से जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से इसकी मिलती है। हनुमानगढ़ की जो मिलती है पंजाब व हरियाणा से, प्रताप भरतपुर की हरियाणा यूपी और बांसवाड़ा की एमपी गुजरात। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान है। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ अरब सागर तल, अरब सागर तल। अरावली पर्वतमाला दक्षिण में कहां पाई जाती है? अरावली पर्वतमाला खेड़ ब्रह्मा पालनपुर में पाई जाती है, प्रारंभ होती है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर सिरोही में है। शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? तो शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को जोहड़ कहते हैं। राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले सम्मिलित है? सबसे अधिक जिले तो देखिए जोधपुर में हो गए 6 जिले। अब तो जिलों भी चेंज हो गए, ये इसलिए पुराना सवाल है तो जान दीजिए, जिसको आगे से देखते। कौन सा युग्म गलत है? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, ढूंढार, अजमेर, मेरवाड़ा, झुंझुनू, शेखावटी। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा इसको बागड़ कहते हैं, तो ये अलग है, ये अलग है, गलत है। राजस्थान में ये चलिए ये तो पुराना, अब ये तो आउट ऑफ प्रश्न हो गया। संभाग और जिलों की संख्या अब वर्तमान की तो आप बता ही दीजिए, पता ही हो गया आपको। 9 कम कर दिए वापस। राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे जैसलमेर सबसे बड़ा है? राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है बेकार भूमि का क्षेत्रफल, जो मतलब जैसलमेर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जिनमें से भोरट का पठार में स्थित पर्वत चोटी है? भोरट के पठार में स्थित पर्वत चोटी जरगा। राजस्थान राज्य के निम्न से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम लंबी है? गुजरात के साथ सबसे कम लंबी है कौन से जिले की? बाड़मेर की। बरछान क्या है? बरखान जिसे कहते हैं वह देखिए एक विशेष आकृति वाले बालू के टीले, एक विशेष आकृति वाले बालू के टीले। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है, सिरोही। राज्य का कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920, 5,920, याद रखिएगा, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 है। राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, 21 जून को सूर्य की किरणें बांसवाड़ा में सीधी पड़ती है। मुनाबाव जिस जिले में स्थित है वह है मुनाबाव, तो मुनाबाव जो है वो बाड़मेर में स्थित है। राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राज्यीय दोनों में है वह है, तो देखिए गंगानगर है, अंतर्राष्ट्रीय भी है और अंतर्राज्यीय भी है। मालानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? तो मालानी पर्वत जालोर और बाड़मेर, जालोर और बाड़मेर।
राजस्थान की जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों है? गंगानगर। वापस आ गया सवाल, चलिए। प्रत्याहारों की कौन सी सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? प्रत्याहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? आंसर है मंडोर। प्रत्याहारों की जो मंडोर शाखा है वो सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। राणा कुंभा की हत्या हुई थी। राणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ में हुई थी। कुंभलगढ़ में हुई थी। अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जहांगीर एवं राय की उपाधि दी गई थी? मतलब अकबर द्वारा किस शासक को शमशाबाद और नूरपुर की जागीर जागीर दी गई थी? देखिए ये सवाल भी आ सकता है। और राय की उपाधि किसे दी गई थी? राय की उपाधि तो आपको पता चल गया होगा, बीकानेर के राय सिंह को राय की उपाधि दी गई थी। और पर यह सवाल जरूर आ सकता है कि अकबर ने राय सिंह को कौन सी दो जागीर प्रदान की थी या उनको दी थी? तो शमशाबाद और नूरपुर। शमशाबाद और नूरपुर। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? तो जयपुर शहर की जो स्थापना है वो 1727 ईस्वी में हुई थी। 1727। किस प्रत्यार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? किस प्रत्यार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? तो आदिवरा की जो उपाधि है वो मिहिर भोज ने धारण की थी। सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी? सबसे पहले किसने की, सबसे बाद में किसने की, ये सवाल आते रहते हैं। और एक सवाल आता है कि जब सहायक संधि की उस समय वहां के शासक कौन थे? तो ये आपको जरूर याद करने हैं। सबसे पहले देखिए करौली ने अंग्रेजों के साथ सहायक संगठ गठबंधन किया था। जोधपुर के जसवंत का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर में जो जसवंत है बैरनगढ़ के पास, उनका निर्माण किसने कराया था? तो जसवंत का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। निम्नलिखित में से काल क्रमानुसार कौन से व्यवस्थित कीजिए और सही कूट दीजिए। पृथ्वीराज राय पिथौरा, पृथ्वीराज सेकंड, विग्रहराज चतुर और सोमेश्वर। इनको काल अनुसार बताना है कि कौन पहले थे और कौन बाद में। तो देखिए सबसे पहले जो थे वो विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। फिर हुए पृथ्वीराज सेकंड, फिर हुए सोमेश्वर और फिर पृथ्वीराज राय पिथौरा जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। निम्न में से किस स्थान पर सवाई जयसिंह द्वारा वेधशाला बनाई नहीं बनवाई गई है? निम्न में से किस स्थान पर सवाई जयसिंह द्वारा वेधशाला नहीं बनवाई गई है? तो वेधशाला जो है ग्वालियर में नहीं बनवाई गई है, बाकी देखिए दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में बनाई गई है। और आप कमेंट कीजिए कि और दो स्थान कौन से है जहां पर सवाई जयसिंह ने वेधशाला बनवाई है। दिल्ली, मथुरा, उज्जैन के अलावा कौन सा स्थान है जहां पर बनवाई है? साथियों एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो नहीं आया ना ये सवाल, देखिए कंपटीशन एग्जाम में जब बैठते ना तो एक एक सवाल आपका भाग्य तय करता है कि आपका नौकरी से आप लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए कि प्रश्न आते ना उस समय जहां पे भी आपको नहीं दिखे वहां अंडरलाइन कर ले पेपर में, क्योंकि जब प्रश्न जाएंगे जल्दबाजी में सवाल आपका गलत हो जाता है, फिर गोला भरने के बाद वापस सही नहीं हो पाता। इसलिए नहीं जहां भी दिखे पेपर पढ़िए आराम से, और नहीं जहां भी दिखे वहां पर अंडरलाइन कीजिए बड़ा सा, ताकि जब आप वो सवाल करने की बारी आए तो आप आराम से उसको सही तरीके से कर पाए।
मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा 1621 में दल थम्मन की उपाधि दी गई। तो दल थम्मन की उपाधि किसे दी गई? दल थम्मन की उपाधि जो दी गई थी वो महाराजा गज सिंह प्रथम को दी गई थी। निम्न में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था? करौली को अपनी राजधानी किसने बनाया था? आप कमेंट कीजिए, आप पढ़ रहे हैं, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट कीजिए आपको पता हो तो, नहीं तो मैं तो आपको बताया हुआ अभी। मैं साथियों जो प्रश्न पढ़ता हूँ उसमें 5-10 सेकंड का गैप रखता हूँ ताकि आप अपना उत्तर सोच सके, आप अपनी तैयारी का पता चले, आपको अनुमान लगा चले कि आपका कितना प्रश्न आपको याद है। निम्न में से किसने करौली को अपनी राजधानी में? तो करौली को अपनी राजधानी धर्मपाल द्वितीय ने बनाया। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो माही मराठा से अनूप सिंह को सम्मानित किया था। निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में किसे खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? राणा सांगा की ओर से किसने भाग लिया था? तो देखिए बाबर और महाराणा सांगा के बीच 1527 में ये खानवा का युद्ध हुआ था और राणा सांगा के ध्वज तले पूरा राजस्थान आया था, सब शासक आए थे युद्ध लड़ने, हर रियासत से शासक आए थे। तो बीकानेर की ओर से राव कल्याणमल ने भाग लिया था। सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि की थी। सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? तो ये 1823 में की थी और मैं सही हूँ उस अंदाज से देखिए, सबसे पहले करौली ने की और सबसे अंत में की थी सिरोही ने 1823 में। करौली ने शायद सबसे पहले की थी और 1823 में इसने सबसे बाद में की। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? तो फरजंद की उपाधि महाराजा राजा मान सिंह को फरजंद की उपाधि दी थी। अब आप कमेंट में बताइए कि राजा मान सिंह को फरजंद की उपाधि दी गई थी, या फरजंद का हिंदी अर्थ क्या होता है? फरजंद किसी अरबी या फारसी का शब्द होगा पक्का, ये तो आपको अंदाजा लग गया होगा। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, मतलब इसको क्या उपाधि है ये, आप इसको कमेंट करके बताइए, किसी साथी को पता हो तो। मुझे पता है, आप बताइए, कमेंट कीजिए। मेवाड़ के निम्नलिखित में से शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में पराजित किया? इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में किसने पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को जो है खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने पराजित किया था। जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधिया हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 में संधिया हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स था उस समय गवर्नर जनरल। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था। और बताइए रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन थे? जालोर जो रणथंभौर चौहान शाखा थी, चौहान वंश की शाखा रणथंभौर, जहां पर हमीर देव चौहान हुए, उस शाखा के संस्थापक कौन थे? जालोर वाले के तो कीर्तिपाल थे, तो वहां के कौन थे? कमेंट कीजिए। उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। बीरमदेव और राव कल्याणमल। बीरमदेव और राव कल्याणमल। अलाउद्दीन
का सेनानायक, ये सवाल कई बार आ चुका है, वापस आएगा, इसलिए याद कीजिए इसको। अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंबोर अभियान के दौरान मारा गया। अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंबोर अभियान के दौरान मारा गया। इसका आंसर है नुसरत खा। नुसरत खा, नुसरत खा। निम्नलिखित में से कौन आमेर शासक मानसिंह फर्स्ट के संरक्षण में थे? कौन आमेर के शासक जो मानसिंह थे उनके संरक्षण में थे? नरोत्तम कवि, जगन्नाथ, कुलपति मिश्र या बिहारी, मतलब उनके दरबार में थे। तो नरोत्तम कवि थे जो आमेर के शासक मानसिंह के संरक्षण में थे। करम सोतकुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है? करम सोतकुल, करम सोतकुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है? तो करम सोतकुल जो है वो राठौड़ वंश के संबंधित है। ऊंजा नामक घोड़ा, सवाल आ चुका है, आपने जो तैयारी कर रहे हो उनको पता होगा ये सवाल आ चुका है। ऊंजा नामक घोड़ा, इसमें घोड़ लिखा हुआ, किस राज्य से संबंधित है? ऊंजा नामक घोड़ा, तो ऊंजा नामक जो घोड़ा है वो बूंदी के उमेशिया से संबंधित है। राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? तो राजा अजयपाल जो थे वो अजमेर के संस्थापक थे। किस शासक को अस्मत वाला राजा कहा गया है? अस्मत वाला राजा चंद्रसेन, जोधा, राव मालदेव या सुरसिया? तो देखिए, राव चंद्रसेन नहीं, राव जोधा भी नहीं, इसका आंसर है राव मालदेव, जो कि काफी जो तैयारी कर चुके, मैदान में उतर चुके, उनको पता होगा। अब देखिए, हस्मत का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। हस्मत का मतलब होता है वैभवशाली। हस्मत का मतलब स्प्लेंडर होता है, जो स्प्लेंडिड होता है, वैभवशाली कहा जाता है हस्मत वाला राजा, हस्मत। हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया? हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया? तो हाल गुरु जो है मेवाड़ के महाराणा कुंभा को कहा गया। बारह कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? बारह कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? तो बारह कोटड़ी के नाम से आमेर राज्य प्रसिद्ध था। तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी। तो अब देखिए, तुंगा की लड़ाई कब हुई थी? 28 जुलाई 1787, ध्यान रखिएगा। 28 जुलाई 1787 को तुंगा की लड़ाई हुई थी। किनके मध्य हुई थी, कमेंट करके बताइए। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा? तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा। अबुल फजल, अबुल फजल। आईन अकबरी का लेखक अबुल फजल। राजस्थान के निम्न में से कौन से शासकों 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना द्वारा के साथ भेजा गया था? राव चंद्रसेन को दमन करने हेतु कौन से शासक आए थे मुगल सेना के साथ? तो देखिए, बीकानेर के राजा राय सिंह, बीकानेर के राय सिंह। सन 1737 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालिक कारण मालवा का सिरोही के देवा राजपूतों के मेवाड़ के विरुद्ध समर्थन।
शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेना नायक। शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि के समय जो मुगलों की तरफ से जो थे हस्ताक्षर किए थे, मतलब संधि हुई थी जब दो पक्ष होते, तो जय सिंह प्रथम। 1657 के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? 1657 के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने की प्रयास किया? तो महाराणा राजसिंह से। ये जो युद्धों की सूची है, तराइन, सारंगपुर, खतौली और सुमेल, इनको मिलान करना है। तो तराइन का युद्ध 1191 में, आपको पता ही है। सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 में, 1437, और खतौली का युद्ध हुआ 1517 में, और गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ 1544 में। पन्ना धाय ने अपने ही बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार के जीवन की रक्षा की थी? तो उदय सिंह की। जहांगीर ने दल थम्मन या सेना नियंत्रक की उपाधि दी थी? दल थम्मन की उपाधि या सेना नियंत्रक की उपाधि किसे दी थी? तो महाराजा गज सिंह को। मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण कराया था? मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण कराया था? तो देखिए, स्वरूप दे जहाली रानी, इन्होंने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद कर दिया? तो सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद कर दिया। जयपुर का स्थापना वर्ष है, जयपुर का स्थापना वर्ष तो आपको बता दिया, अभी आया था सवाल, 1727। अब देखिए, निम्न में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुड्डा सम्मेलन से जुड़े हुए थे? अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल ही आते हैं। अब वो साधारण सवाल आता ही नहीं कि हुड्डा सम्मेलन कब हुआ, ये ऐसा आता है कि इनमें से कौन नहीं था या कौन थे। तो आपको बताना है, देखिए कौन थे वहां पर। महाराणा जगत सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह, महाराणा जसवंत सिंह सेकंड, अभय सिंह। तो देखिए, महाराणा जगत सिंह सेकंड थे, बिल्कुल थे। और फिर थे सवाई जय सिंह भी थे हुड्डा सम्मेलन में। फिर महाराजा अभय सिंह थे, महाराजा अभय सिंह थे। मतलब कुल मिला के अ ब द सही है, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड नहीं थे।